Welcome dear students, this is lecture number 7 and as you know we are in chapter number 2 and this chapter is related to the climatic regions of the Muslim world, understand? And we in previous lecture, in lecture number 6, we discussed tropical grasslands, okay? So today we are going to discuss tropical forests, understand? So this topic is on page number 5. So जैसे कि आप जानते हैं in lecture number 6 I briefly told you about tropical. What is tropical? Understand? So tropical grassland के बारे में हमने पढ़ा. So today we are going to discuss tropical forest. Understand? So tropical किसे कहते हैं? In lecture number 6 I told you that the area which is nearest to the equator. Understand? यानी कि this is equator and this areas and this, so these areas which is nearest to the equator, यानी कि इक्वेटर के करीबी जितने भी इलाके हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल. अंडरस्टैंड? एंड सो व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को. अंडरस्टैंड? फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को एंड फॉरेस्ट जंगलात, यानी कि इट्स प्लूरल. सो जैसे कि आप जानते हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो वेयर फॉरेस्ट तो हमें पता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट इन दिस वर्ल्ड. तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में, इस्लामी ममालिक में कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है. सो जैसे कि जानते हैं दैट मुस्लिम वर्ल्ड हम ट्रॉपिकल यानी कि जो कि इक्वेटर के करीब जितने भी मुस्लिम ममालिक आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो मुस्लिम वर्ल्ड में है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड में ये पाया जाता है सेंट्रल अफ्रीका में. अंडरस्टैंड? सेंट्रल अफ्रीका में, और साथ ही साथ में पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया. अंडरस्टैंड? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जी यहाँ पर देखिए, मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको जहन में रखना ज़रूरी है. दिस इज़ नॉर्दर्न एरियाज यानी कि नॉर्थ, नीचे होता है साउदर्न, और आपके राइट पे होगा जी ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट. अंडरस्टैंड? यानी कि साउथ ईस्ट एशिया. अंडरस्टैंड? तो ये कहाँ पाया जाता है? उसी इलाके में, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि दिस इज लाइक अ मैप. ओके, तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर, जो कि एशिया में जितने इलाके यहाँ पर पाए जाते हैं ये जंगलात वहाँ पर होते हैं. अंडरस्टैंड? अच्छा, तो इस जंगलात की खूबी क्या है? इसकी एक खूबी ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. ओके, देयर आर हैवी रेन्स ऑल अबाउट तकरीबन 1800 टू 2500 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होती है. अंडरस्टैंड? तो हैवी रेंज यहाँ पर होते हैं एंड टेम्परेचर जो होता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वो तकरीबन होता है 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ अ ग्रासी, और कह रहे कि ग्रीनी यहाँ ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जंगल, तो इट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहता है. अंडरस्टैंड? जैसे कि बनस्बत फॉरेस्ट के एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, फॉरेस्ट का टेम्परेचर क्या होता है? इसका थोड़ा सा लो रहता है. अंडरस्टैंड? वो क्यों? यहाँ पर क्या होते हैं? दरख्त होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं एंड पानी की शॉर्टेज नहीं होती. फिर एक बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है? रेंज होते हैं, और वो भी ज़्यादातर. अंडरस्टैंड? सो क्या होता है? रेंज होते हैं और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. अंडरस्टैंड? एंड यहाँ पर क्या होता है? आप देख भी ले बुक की तरफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 5. दिस इज अ पिक्चर ऑफ मलेशिया, रेन फॉरेस्ट ऑफ इन मलेशिया. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कि क्या है, एक टॉल ट्रीज होती हैं यहाँ पर. अंडरस्टैंड? इस पिक्चर को भी आप देख लें. कहते हैं यहाँ पर थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज होती है. इसकी खूबी ये है कि टॉल ट्रीज होती है थिक फॉरेस्ट. अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर यहाँ पाया जाता है कि जी
यहाँ पर डेफिनेटली फॉरेस्ट है, जंगल है, तो वहाँ पर डेफिनेटली एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, तो जो कि टॉप ऑफ द ट्रीज़ या कह ले टॉप ऑफ द फॉरेस्ट जो रहते हैं, जो जानवर व परिंदे उसमें शामिल होता है, बर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और मंकीज़। एज़ यू नो मंकीज़ जो कि बंदर होते हैं वो डेफिनेटली वो दरख्तों में ही रहते हैं ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पर रहते हैं दरख्तों में। अंडरस्टैंड? सो एंड अच्छा, फिर बिलो यानी कि ज़मीन पर कौन कौन से रहते हैं? एक तो वो हो गए ना, मतलब दरख्त हो गए, और ज़मीन पर होते हैं स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, यानी कि ये तो जैसे कि आप जानते हैं वो तो दरख्तों पर नहीं होते ना इंसेक्ट, वो तो ज़मीन पर होते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, कहते हैं मच ऑफ द फॉरेस्ट वैल्यूएबल फॉर टिम्बर। अंडरस्टैंड? यानी कि यहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं। टिम्बर यानी कि जो दरख्त की कटाई करते हैं, दरख्त काटते हैं, और टिम्बर यानी कि वो लकड़ी हम लाते हैं वहाँ से, जिससे हम अपनी घरों में यूज़ करने के लिए या फर्नीचर बनाते हैं, ऑफिस के लिए फर्नीचर बनाते हैं। अंडरस्टैंड? यानी कि हम लकड़ी को अपने ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तज़यीन व आराइश के लिए, जिससे हम यानी कि चेयर ले ले आप, चेयर बनाते हैं, ये वाइट बोर्ड देख ले, इसे वाइट बोर्ड बनाते हैं, ये फॉरेस्ट से ही हम आते हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए, इस अर्थ के लिए बहुत अच्छा तस्वर नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड? बट स्टिल दिस इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, फिर ये है कि जी ये अक्सर दरख्तों की कटाई हो जाती है, वहाँ पर आलमोस्ट फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन से वो क्रॉप्स उगते हैं? यहाँ पर उगते हैं जी शुगर कैन, यहाँ पर उगता है। अंडरस्टैंड? रबर हो गया, और मैंगोस फ्रूट में पाइनएप्पल हो गया, आर ग्रोन देयर। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये किसी फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स उगते हैं। अच्छा जी, अच्छा, फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बीमारियां भी होती हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को भी बीमारियां लगती है और ह्यूमंस को भी। अंडरस्टैंड? एंड एज यू नो देयर इज सम बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट एज वेल। अंडरस्टैंड? बिकॉज कि रेन फॉरेस्ट से ये भी होता है कि हमारे यहाँ हम इससे ऑक्सीजन लेते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर गिविंग ऑक्सीजन एंड दे ऑब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये बहुत फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? एंड इफ़ वी लुक एट द, ये तो था सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड का था, तो इससे हट के भी ये है एक बहुत बड़े जंगलात मौजूद है इस दुनिया में, जैसे कि आप अमेज़न का ले लें जो कि अमेरिका में मौजूद है। अंडरस्टैंड? सो ये था एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड इन लेक्चर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के, टेम्परेट डेजर्ट के बारे में। अंडरस्टैंड? सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।